हेलो एवरीवन। AHC एकेडमी में नीट रिपीटर्स एंड फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत बच्चों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है और क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट कर दी हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। जल्दी से जल्दी AHC एकेडमी विजिट करें। भगवा दहशतगर्दों को भगवा दहशतगर्दों को फिरका परस्ती नहीं चलेगी, फिरका परस्ती नहीं चलेगी, फिरका परस्ती नहीं चलेगी। आवाज दो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम वो इंकलाब है। तहसीलदार साहब, ये कॉफ़ी की वजह से ये तुम आगे बात बढ़ाओ और हमको इंसाफ चाहिए। हमारे 6, 7, 8 लोगों की जाने गई है और बाइज्जत मुजरिमों को बरी किया गया। ये गलत फैसला हुआ है, हमको इस चीज़ का सदमा है। हाई कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, इन लोगों के खिलाफ में अपील दाखिल करना चाहिए। मुंबई हाई कोर्ट में पहली डिमांड है। और दूसरी डिमांड हमारी है कि जो मालेगांव शहर में ब्लास्ट हुआ और निर्दोष मुक्त हुई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके समर्थक जो गांधी पुतले के पास में जो उन्होंने जल्लोष किया, जश्न मनाया, उनके ऊपर मालेगांव शहर पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, वो मुसलमान थे, उनको निर्दोष मुक्त किया गया। देश में एक भी मुसलमान ने जश्न नहीं मनाया। लेकिन अगर मुसलमान जश्न मना रहा था तो यही सरकार पुलिस देशद्रोही का जाता था मुसलमानों पर। लेकिन यहाँ पर दूसरे राज्यों में जल्लोष किया जाता है हिंदुत्ववादी संगठनों के माध्यम से। यही डिमांड है, उन पे भी कार्रवाई हो। इसीलिए 2 डिमांड को लेकर आज हम निवेदन दे रहे हैं। और हमारे साथ में जिन लोगों के घर के व्यक्ति, बच्चे जो शहीद हो गए थे बम ब्लास्ट में 2008 में, उनके हाथों से आज हम ये निवेदन सादर करने वाले हैं। इसीलिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने आज धरना आंदोलन किया है। और जो हिंदुत्ववादी संगठनों ने या पक्ष के लोगों ने जो यहाँ पर जश्न मनाया, जल्लोष किया गांधी पुतले पर, ये मैं ऐसा मानता हूं और डिफेंस कमेटी का ऐसा मानना है कि हमारे जख्म पर नमक लगाने के बराबर है। तो समाज में तेल निर्माण करने के माध्यम इस तरीके का काम किया गया। ये शहर की एकता, अखंडता, भाईचारा को खत्म करने का काम किया गया। इसके ऊपर पुलिस ने और शासन ने कड़क कार्रवाई करना चाहिए, हमारी डिमांड है। कुछ लोग दहशतगर्दी के नाम गिरफ्तार हुए और उनके साहब ने तफ्तीश की तो आया कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने के लिए इनकी कई मीटिंगें हुई, कई साजिशें हुई, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग थी। मैं तो हैरान हूँ अभी कोर्ट के फैसले और एनआईए एजेंसी की तफ्तीश पर कि हेमंत करकरे साहब ने जिस 2 व्हीलर को चेसी नंबर उस कंपनी में भेजकर मंगवाया था, एटीएस की चार्जशीट में भी था, और उसके बाद एजेंसी, एनआईए एजेंसी बोलती है कि वो गाड़ी किसकी थी नहीं मालूम। तो क्या मालेगांव शहर में जिस गाड़ी पर बम ब्लास्ट हुआ वो खुद चलकर आई और अपने आप फूट गई? ऐसे कई सवालात हैं। जो लोग यहाँ पर शहीद हुए, उनके घर के लोग भी हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसीलिए आज हम निवेदन देने यहाँ आए हैं कि सरकार फौरन हाईकोर्ट में 14 अगस्त तक अपील दाखिल कर दे। नहीं तो इस शहर में, इस मुल्क में हमको भी पूरी आज़ादी मिली है, 15 अगस्त भी है, तो हमको 15 अगस्त पे कोई जमहूरी तौर पर फैसला करने की तरफ ना जाना पड़े। क्योंकि आज़ादी और जमहूरियत किसी एक समाज को नहीं मिली है, पूरे देश को मिली है और उसी देश में हम रहते हैं और उसी देश में
जो लोग मौसम पुल पर गांधी जी के मुजस्समे के पास साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का फोटो लिए थे, उनको गांधी को एक बार देखना था कि ये वही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है जिसके गांधी के पुतले पर जिन लोगों ने नकली पुतला बनाकर अभी कुछ साल पहले गोली चलाई थी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ने उनकी हिमायत की थी। उसी गांधी के सामने जिसमें मुल्क के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं कभी दिल से माफ नहीं करूंगा, अब वो माफ किस तरह से किए उनको ये मुझे नहीं मालूम, मगर उसी गांधी पुतले के पास इस तरह की हरकत करना, उसी शहर में जहाँ लोग मारे गए थे, वो लोग ये भी नहीं सोचते कि इससे जो लोगों के घर के लोग मारे गए, जख्मी हुए, उनके दिल पर क्या गुजरेंगी। और इन जो एक बच्ची थी 11 साल की, उस वक्त जो आज फिर वैसा ही इस फैसले से सदमा लगा हुआ आदमी एडमिट है हॉस्पिटल में, लियाकत कुरैशी बोलकर। तो उनका मैं आज उनसे बात किया फोन पर, तो उनका ये बोलना है कि यार मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी बच्ची 2 बार मर गई, 29 सितंबर को भी मारी गई और 31 जुलाई को फैसला जो आया वो सिर्फ फैसला आया, इंसाफ नहीं आया, उस दिन भी मारी गई। तो सरकार अपील में जाने के बजाय वो भगवा दहशतगर्दी की सफाई देने का अगर काम कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार का कुछ न कुछ पर्सनल इंटरेस्ट एजेंसियों पे दबाव का हर हाल में रहा होगा। नहीं तो फौरन अपील में जाने की बात होना चाहिए थी। सरकार को सफाई देने की क्या जरूरत है। इसीलिए हमारा ये निवेदन है, आज हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से आए हैं कि 14 अगस्त तक सरकार हाईकोर्ट में अपील दाखिल करे और जो लोग मारे गए हैं, जो लोग जख्मी हुए, उनको इंसाफ